नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत शम्मी नारंग, डोली नारंग आंटी उपस्थित हैं। मेरे साथ मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी मीरा शर्मा आंटी जी उपस्थित हैं। हम दोनों डोली आंटी जी से और शम्मी नारंग अंकल से बात करेंगे। जय गुरु जी शम्मी नारंग अंकल, डॉली आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी शमी अंकल, डॉली आंटी एंड सुरेश वासन अंकल। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शम्मी नारंग अंकल, डॉली आंटी के सत्संग से हमें पिछले सालों में ये मालूम पड़ा कि आप लोगों को गुरुजी महाराज ने जालंधर मंदिर से कनेक्ट किया था। जी अंकल। थोड़ा सा बताएंगे प्लीज, महाराज ने आपको कब जोड़ा और कैसे कैसे आपको फर्स्ट आप वहां गए, क्या किसी कारणवश गए थे आप? प्लीज बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुरेश अंकल, ये एक्चुअली जाना था इसलिए गए। वेरी फ्रैंकली, डॉली के पेरेंट्स, डॉली के मम्मी पापा, वो जाते थे। उनको भी कोई आगे लेके गया था, तो वो बार बार कहते थे कि एक बार आप चलिए, एक बार चलिए। हम लोग दिल्ली में हैं, वो चंडीगढ़ में हैं, उनके लिए जरा ज्यादा आसान था चंडीगढ़ जालंधर जाना। तो एंड very frankly, so I never wanted to, very frankly, I never wanted to believe it also. अपने अपने काम में इतने मसरूफ और नई चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहता था, जैसे हर एक शख्स के साथ होता है। डॉली तब भी मान गई, चलो कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स बुला रहे हैं इतनी देर से। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने कहा चलो। फिर एक बार फोन आया डॉली के पेरेंट्स का कि गुरुजी wants to meet you people, वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप आ जाओ एक बार। तो फिर डॉली कहने लगी, यार ओके फाइन, मतलब एक पंजाबी कहावत है ना, घर तान देंगे, लाइक ओके फाइन, लेट्स गो। तो माय सन वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। मैं और डॉली, हम लोग आई थिंक वी वेंट बाय शताब्दी, वहां पर उतरे, और डॉली के पेरेंट्स ऑलरेडी हमसे पहले पहुंचे हुए थे, तो उन्हीं की गाड़ी आ गई हमें लेने के लिए। तो हम लोग को डिफेंस कॉलोनी में उनका सत्संग होता था, तो वहां गए, और बहुत ज्यादा रश नहीं था। तो डॉली को इतना मालूम है मुझे कि ना कभी गुरुजी ने वैसे डॉली को देखा था, लेकिन मुझे फिर देखा होगा, बिकॉज वो न्यूज की वजह से एक्सपोजर इतना था, नेशनल एक्सपोजर इतना था। तो डॉली को उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो आप शायद जानते हो, अगर उसके आर्किटेक्चर से या डिजाइन से अगर आपको इल्म हो इस बात का, जो जलंधर वाला घर था, जो मंदिर था, वो एक ड्राइंग रूम में सीधा कमरा भी जाता था, और पीछे से आप किचन के सामने वाली लॉबी में भी आ सकते थे। जी अंकल। डॉली ने बोला कि यार इससे पहले मैं गुरुजी को मत्था टेकूंगी, प्यास बहुत लग रही है, मैं पहले सीधा, मैं और तुम चलते हैं और वहां जाके पानी पीते। जी ठीक है, गुरुजी तो अपने दरबार में बैठे होंगे ड्राइंग रूम में। तो कैन यू इमेजिन, Guruji was, as he was there to receive us, he was in the same lobby. डॉली फ्रिज में से पानी निकाल रही हैं, एक पीछे से आवाज आती है, जबकि गुरुजी ने कभी डॉली को नहीं देखा। जी आवाज आती है, डॉली तो आ गई। वाओ। एंड हमने भी कहा यार ये चलो। मेरे को, जबकि मैं पीछे खड़ा था, भी मुझे नहीं देखा था गुरुजी ने। मैं ये भी मान सकता था कि गुरुजी ने पहले मुझे देखा, तो अरे शम्मी नारंग है तो डॉली होगी। शम्मी नारंग इसलिए पहचाना जा रहा है कि दुनिया देखती है ना जी। पर उन्होंने सीधा डॉली को देखा और कहा कि डॉली तो आ गई। और डॉली और हमने मत्था टेका, एंड आ जाओ नाल आ जाओ, पानी वानी पी लिया। तो उधर उस वक्त 15 से 20 लोग होंगे उस ड्राइंग रूम के अंदर, बिकॉज उस वक्त होता था, हम शाम से पहले पहुंच गए थे, तो नॉर्मली जो रश लगता था वो बाद में लगता था। एनीवे, हम लोग बैठे, और हमें कुछ पता नहीं था, वैसे ही शब्द लगे हुए थे। तो उसमें आप दरवाजा खोल दीजिए।
थोड़ा सा मैं एरोप्लेन की वॉइस वजह से एनीवे, तो वो जो सारा था उस हम बैठे तो उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया, अच्छा, क्योंकि नेचुरली वो करंट अफेयर्स के बारे में मुझसे उन्होंने बड़ा वेरी वेरी इनफॉर्मल, कोई आपको लग ही नहीं रहा था कि ये गुरुजी वही महान शख्सियत हैं, हाँ, कि उन्होंने पहले तो फील ही नहीं होने दिया इस बात का. He was very casual, like a friend. He started talking to us. So I said, okay, fine. कोई इनमें, he must be a preacher. जैसे होता, हम लोगों ने ये सोचा, Yes. एक फिलोसोफर होंगे, एक प्रीचर होंगे, बातचीत करेंगे. लेकिन वो जिस तरह से मुझसे बात कर रहे, डॉली से बात कर रहे, वो ऐसा लगा कि लाइक वेरी फ्रेंडली. करंट अफेयर्स, आहो मेरा भी अच्छे टीएम लग गया है, एक मेरा भी अच्छे दोस्त है गया, वो आंदे आंदे मेरे को. सो हाँ जी ते सारी बात होगी. देन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डॉली ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡॉली ने कहा जी मैं म्यूजिक ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਅੱਛਾ, ਡॉली ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, जी, है ना. सो ओके फाइन. तो ही उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, कोई गल नहीं, मैंने तो म्यूजिक इज म्यूजिक, तो मैंने फिल्म वाला भी सुनाएंगी तद भी चलेगा. हाँ जी, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज I was what, about 6 years old or 7, less than 6. He was 4 or 5. 4 or 5, okay. So ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਫਾਈਨ. ਸੋ ਦੈਨ आई डोंट नो हु सजेस्टेड कि एक कागज ले आओ, एक पेन दे दो, बच्चा ड्राइंग करता रहेगा. ठीक, तो गुरु जी हाँ बढ़िया. सो उन्हें इन्ना इनफॉर्मल, मेरा बेटा भी उन्हें ड्रॉ करना शुरू करता जी. वाओ, ड्रॉ किया ते पहले ही पूछता कि आपके बाल कहाँ हैं. गुरु जी ने कहता, हाँ देखो अच्छा. मैं तारी फोटो बनाती है. हाँ जी, सो वो बेचारे ने कहता मैं अब इसमें बाल नहीं डाल रहा क्योंकि आपके बाल नहीं है. वो भी हद से बड़ा. सो देन जी, वी बिकम वेरी, वो बड़ा फ्रेंडली एटमोसफेयर हो गया. उसके बाद संगत और जुड़नी शुरू हो गई. एंड देन डॉली ने कहने चल तू गाना. डॉली ने क्या, देखो गुरुजी मैंने तो वो पुराने फिल्मी गाने आंदे ने, यू नो, बट अगर मैंने हम शब्द पढ़ने पै जाए या भजन भुजन गाना पै जाए तो फिर डायरी खोलनी, और डायरी मैं ले आई नहीं. उन्हें कहा नथिंग टू वरी, तुसी कोई गल नहीं, इस तरह ही करो जो तुहानू आंदा. सो एनीवे देन डॉली sang few songs. नाउ गाने हो गए. सो उन्होंने क्या कि हुण देखो सुरेश अंकल, स्टूडियो का मतलब होता है एक लेमैन वास्ते उस जमाने विच इज अ फोटो स्टूडियो, कि तुसी फोटो खिचाण जाते हो. जी, जी, कैन यू इमेजिन, गुरुजी टोल्ड मी इन अ फर्स्ट मीटिंग, तो अपना स्टूडियो को नहीं खोलता. सो आई आपका स्टूडियो ब्लेस किया था उन्होंने. इज ही श्योर गुरुजी साउंड स्टूडियो की गल कर रहे ने, हाँ, और ऑडियो विजुअल स्टूडियो की गल कर रहे ने. Whereas during those days, Nobody, years, absolutely sir, and studio खोलना was a very expensive affair. yes, क्योंकि दिल्ली विच, इंडिया विच मशीनां ही नहीं मिलदियां सन, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ही नहीं मिलदा. correct, उन्होंने या इंपोर्ट करना पैंदा सी, या कोई बाहर जांदा सी लेके आंदा सी. सो दिस इज हाँ तू अपना स्टूडियो खोल, तेरा खुल जाना. Although I always had a very strong desire कि यार मेरा भी अपना एक स्टूडियो होना चाहिए. मैं फ्रीलांसिंग बड़ी करदा सी. लोकी, I was the, you know, the busiest voice over artist besides yes, news reader, है ना जी. वो सारी yes, गल हो गई, गल ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ. ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਪੈਰੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਏ. ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗॉड, ਲਾਈਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ. correct, ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੈਠ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ
चक्रवर्ती लेक ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ठीक ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 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 ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ऐसे गुरुजी यार बहुत थक गए हैं और नहीं आ जा तू आ जा कोई गल नहीं मतलब दैट वाज द उन्होंने ब्लेस करना दिस था ना। वाज द थिंग मैं हुन टू कट द मेरा अपना पोर्शन है जी मेरी ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 98 ਦੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਵੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਲੀ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡੋਲੀ ਆਂਟੀ जी अंकल ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ जी अंकल मेरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ यस ਵੀ ਵਰ ਵਿਦ ਆਰ ਕਜ਼ਨ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ਮੀ ਤੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦਾ although I stay very close to Qutub Minar ਨਵਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਐਪਟ ਫॉर ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ my cousin said I said damn it you know like how expensive is the equipment ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ so my cousin said ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਈਨ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੂਡੀਓ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਮੀ ਨਾਰੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਉ ਜੀ ਹੁਣ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ इंपोर्ट ड्यूटी ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ तो अंकल आई केम बैक मैं ठीक है एक लिस्ट में हाथ रख ली किसी फ्रेंड ਨੂੰ कहता यार पैसे पूसे ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ that confidence I had and I was a national face at that time everybody knew you globally ठीक है सो खैर मैं आया मैं जी बड़ा एज ए एब्सोल्युटली मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 FRR ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ yes FRR कस्टम्स वाले कहते शमी नारंग जी जो भी लाए होंगे अपने लिए ही लाए होंगे आपने कौन सा कोई आगे बेचना है महाराज ने कृपा की ना चाहिए निकलिए अंकल नॉट अ पेनी दे आस्क्ड फॉर इट महाराज ने बहुत कृपा की ब्लेसिंग्स सो इस तरह करके अंकल आई स्टार्टेड माय स्टूडियो वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड ए मेरा अंकल बैकग्राउंड है और डॉली ना फिर कितने एक्सपीरियंसेस होया डॉली विल टेल यू अंकल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ एवरीवन सारी संगत शमी अंकल आपको मैं ये कहना चाहूंगी आप एक ग्लोबल आइकन है और आपकी आवाज जो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया ना दैट विल लिव फॉरएवर Yeah, thank you so much. Thank you so much. हाँ आज जाते जाते मैं आपकी बात का भी एक जवाब देना चाहता हूँ. You know, I always used to speak to my family कि बस एक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ so our image will fade out. But uncle, now 90% of Delhi, India, India. They travel with my voice. You are metro voice, yes. All over. The government of India has made it mandatory कि जितने भी metro चलेगी, as long as Shami Narang is alive or his voice is alive, the voice has to be Shami Narang's. Yes. अंकल यहाँ पे ना मैं ये बात भी आपको कहना चाहूंगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, little baby. I'm a little baby in this industry in voice.
बट आई एम फीलिंग सो ग्लैड एंड फॉर्चुनेट कि मुझे मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है सुरेश अंकल के साथ आज, Oh, wonderful. और Okay. आप दोनों मेरे पास, हम So रूबरू हो nice. रहे So nice. हैं। So nice. So I'm blessed. जय गुरु जी। Thank you so Thank you much. so much for sharing you. your And satsang. uncle, ये blessing ऐसी है कि मैं मजाक करता हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे भी जब मेट्रो में ट्रेवल करेंगे तो वो कहा करेंगे ये हमारे दादा के दादा के दादा के वॉइस, True. Correct. बिकॉज डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग हुई। जब तक राजीव चौक का नाम राजीव चौक रहेगा वो रिकॉर्डिंग रहेगी। वो रहेगी। So that is Uncle, during college days, I used to see your programs, daily programs. Oh, so nice, uncle. So nice. Yeah. चलो आपके अंकल, उन दोनों की जो आउटफिट्स हैं वो मेरे को अभी तक याद हैं। ओके अंकल, सो नाइस, सो नाइस। चलो मैं आपका सारा अपने कलीग्स को भी आपका रिगार्ड दूंगा। जी, एंड जय गुरु आप जी, पूरी शुक्राना गुरु संगत की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, जय गुरु है जी ना। शमीम। और whenever we are in Delhi, we must catch up, we must Yes. meet। जय जय गुरु जी। गुरु जी। मेरा आंटी जय गुरु जी। Jai Guruji, uncle. Jai Guruji. Bye-bye, Thank you bye-bye। so much. Thank you. Yeah, Bye bye. now Dolly will continue। Okay, thank you, Thank you जी, so जय much, गुरु। you. thank you। Over to मीरा आंटी। हाँ जी, डॉली आंटी, शुक्राना जी। आपका यहाँ हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस अब शेयर करने का, जो हम बात करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं। जी एंड जैसे आपको सुरेश वासन अंकल ने जलंधर संगत में लिया है, तो जी। मैं भी जलंधर से बिलोंग करती हूँ। लाइक आई स्टेड चंडीगढ़, जलंधर, ओके दिल्ली। ओके तो गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया अपने साथ ऑलमोस्ट 2 years ago। सो जी कनेक्टेड तो पता नहीं कब से हैं, ही नोज। पर ना अक्सर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि जबकि मैं डिफेंस कॉलोनी के में आती जाती थी, सब कुछ था, पर तब क्यों नहीं मुझे कनेक्ट किया 2 साल पहले। तो ये जहन में क्वेश्चन जरूर चलता है कि अगर पहले किया होता तो शायद लाइफ कुछ और ही होती बहुत पहले। तो ये आप बताइए कि ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है, पर ये गुरुजी की क्या लीला है, ये आप बताइए। आई थिंक मीरा आंटी, हम लोग चाहे इस जन्म में लेट जुड़े हों, लेकिन आई थिंक गुरुजी के साथ हमारा जन्मों का रिश्ता है। यू नो, आप लोग शायद प्रीवियस जन्म में गुरुजी के साथ एंड तक जुड़े हों, यू नो, एंड हम लोगों को अब इस जन्म में मौका मिला है। बट द फैक्ट इज कि हम सारे गुरुजी के साथ ही जुड़े हुए हैं, पूरी संगत। दिस इज व्हाट माय यू नो I feel, this is my thought. So I think sooner or later जो भी कभी भी जुड़ा है is blessed, you know. And I feel कि in fact हम लोग जब जुड़े थे, like शमी अंकल ने बोला कि हमने गुरुजी को कभी उस नजर से ही नहीं देखा, you know। I don't know क्या था हमारे, we knew कि गुरुजी miracles करते हैं and there was a feel good factor, everything was there, but हमारे जहन में कभी नहीं आया कि गुरुजी क्या चीज है, क्या शख्सियत है उनकी। इनफैक्ट जो नई संगत है, यू पीपल हैव ऑलरेडी टेकन गुरुजी एज गॉड, वेयरएज हम लोगों ने शायद ऐसे कभी महसूस ही नहीं करा उनको, फ्रेंड की तरह महसूस करा, लाइक कोई, आई डोंट नो, बट ऐसा हमने कभी फील ही नहीं करा कि वो महापुरुष हैं, वो गुरु, वो भगवान है। सो इन अ वे आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड, एवरीबडी हैज देयर प्रॉस एंड कॉन्स, यू नो। थैंक यू, यू क्लियर्ड माय क्वेरी। और जैसे दिस इज सो नाइस, और गुरुजी ने आपको बहुत ही फ्रेंडली वे में सब कुछ ब्लेस भी कर दिया, और ये एहसास भी नहीं होने दिया कि वो कुछ और ही हैं। सो इट्स सो ब्लेस्ड, एंड जो नाउ यू आर चेरिशिंग दैट। और पर ये सोचते होंगे आप भी, अगर आपको पहले उस टाइम ज्यादा इस चीज का इल्म होता तो शायद कुछ और ही सिचुएशन होती। बट इवन नाउ वी आर ऑन दिस जर्नी। सो आंटी, आप ये बताइए कि जलंधर के मंदिर की आपके पास और क्या यादें हैं, हमारी संगत के साथ शेयर कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और गुरुजी की वहां पे पहले तो जैसे हम फर्स्ट टाइम गए थे, एक तो जैसे अंकल ने बताया, उन्होंने हमसे बड़ी इनफॉर्मल बातें की और थोड़ा गाना बजाना भी हुआ। और फिर उसके बाद यू नो, आई हैड अ प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई हैड फाइब्रॉइड्स इन माय यूट्रस।
और my son was born with great difficulty. I was on total bed rest for 9 months. So when he was born in C-section. जब when he was born, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको अपना यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, sooner or later करवाना पड़ेगा. And I was very scared of that fact. I never went back to the doctor again. Now that thought was in my brain. I mean, it was in my mind. It was disturbing me, but I was not wanting to face it. And पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी को मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ ये बात डिस्कस करूंगी. और मैंने गुरुजी को देखा and I told him, गुरुजी, I have this problem. And then गुरुजी told me कि चलो मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ. I said, ये तो मैंने और भी गलत बात कर दी, because Guruji is not a doctor and you are visiting him for the first time. अभी आपका कोई faith नहीं है, you know, it's just, it was very beginning, very early stage, you know, that time. Nobody knew much about Guruji, except that, of course, he did miracles, but beyond that, we didn't know much. So I said, ये तो मैंने कुछ और ही गड़बड़ कर दिया उनको बोलने से. But he told me कि okay, आप ना पान के पत्ते मंडरा लीजिए 51 rupees के, and I'll do your operation. फिर मुझे लगा चलिए कोई बात नहीं, my parents are there, my husband is there, so my family is there, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई untoward तो कुछ नहीं होगा. तो he directed me to one room, which was a medical room, so called. So I went inside and there were 2-3 aunties more over there, and he asked me to lie down, you know. So I lay down and he came और मैंने थोड़ा सा shirt ऊपर करा, and he had a spoon with a very long handle. तो एक जगह पे उन्होंने प्रेस करा and he told me, ऐसे दर्द है? मैं क्या हाँ जी. So उन्होंने वो पान के पत्ते he just spread horizontally on my stomach and he told me तेरा ऑपरेशन हो गया. So I was quite surprised. I said, ऐसे कैसे ऑपरेशन होता है? You know, this was I didn't believe. I said, ठीक है, it's okay as long as there is no harm done, so it's fine. तो हो गया, and then we came out, and then like we came back from Jalandhar. Then after a month, we again went to Guruji, Jalandhar, and he told me तेरा operation दोबारा करना पड़ेगा. And he repeated the same process. Then he told me जाओ जाके बाहर सैर कराओ. ते जाके अल्ट्रासाउंड करा ली. चल मैं तेनू ठीक करता, तेनू बनाता 16 साल दी जवान. So I said, अच्छा तो ठीक है, मतलब but I never went back again for ultrasound, which I'll tell you later that was in Delhi ultimately. जब गुरुजी Empire State आ गए थे तब मैंने ऑपरेशन मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया, and that is when I realized there was nothing inside, and that is when I told Guruji कि Guruji there is nothing inside. And then Guruji used to say कि अच्छा चल सुना संगत नु सब नु दसो किवें मैं तेरा ऑपरेशन किया. Short and sweet. So now coming back to Jalandhar, I'll tell you more memories about Jalandhar. हम लोग वहां पे 11 बजे 11:30 बजे गुरुजी आ जाते थे एंड सारी संगत वहां बैठ जाती थी. शब्द चलते थे मोस्टली, और चाय प्रसाद चलती रहती थी. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट यूज्ड टू कम एंड वी यूज्ड टू कीप हैविंग इट. और हंसी मजाक चल रहा है, गुरुजी बीच में आ जाते थे फिर चले जाते थे. देन यू नो अराउंड लंच टाइम फिर वो चटाई बिछ जाती थी और बैठ जाते थे हम जैसे 4 लोग शेयर करने के लिए. एंड सो मेनी टाइम्स खुद ही साथ में आके बैठ जाते थे हमारे, एंड used to come and sit. In fact, so many times, you know, वो हमें खुद ही रोटी प्रसाद परोस देते थे. And like हम लोगों को कुछ ऐसा अजीब सा भी नहीं लगता था. We used to enjoy. I mean, sitting there with nice company, good people, and generally there was a very good positive vibration around. ऐसे चलता रहता था, शाम हो जाती थी, चाय प्रसाद पी लेते थे, फिर रात तक बैठे रहते थे और कुछ मुश्किल भी नहीं लगता था. लेट नाइट तक बैठते थे और लेट नाइट गुरुजी हमें कहते थे अब चलो, है ना, अब टाइम हो गया, चलो ये वाली संगत जो बाहर से आए होते थे, चलो चंडीगढ़ वाली संगत. वी यूज्ड टू जनरली गो टू चंडीगढ़ बैक टू माय पेरेंट्स वर इन चंडीगढ़. सो चलो चंडीगढ़ वाली संगत हुन तुसी चलो, लुधियाने वाली संगत हुन तुसी चलो. सो दैट्स हाउ इट यूज्ड टू गो ऑन. एंड उधर ही शायद, आई थिंक उधर की बात है या एम्पायर स्टेट, यस, गुरुजी ने हमारे सामने डिवाइन प्रसाद भी लेके आए थे. एंड दैट आई रिमेम्बर, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम और उन्होंने ऐसे ही मेरा दुपट्टा लिया
और अपने सर पे कस के बांधा. We didn't know what was happening, you know, what was coming. Oh, बड़ी टाइट से उन्होंने बांधा, and because he had to use lot of energy to produce that prasad, and he tied it very tight, and the next moment we see, you know, he had a huge laddu prasad in his hand. और शुक्राना. उसमें इतनी खुशबू होती थी कि जैसे आपने गुलाब के फूल कूट के भर दिए, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एंड दैट फ्रेग्रेंस, यू नो, एंड इट यूज्ड टू बी हॉट. और वो Hot? फिर वो सारी गरम होता था पिन्नी प्रसाद, और फिर उसको वो संगत में बांटते थे, यू नो. सचखंड का प्रसाद. अब वो प्रसाद देते थे, और इनफैक्ट वो कुछ ज्यादा कर आपको बोलते थे आप रखिए अपने पास. हम लोग उस टाइम जो मिलता था, जैसे कोई पेपर पड़ा पर्स में, उसमें लपेट के रख लिया, बट आज दैट पर्स या बैग, उसमें से खुशबू जाती नहीं थी. लेकिन मतलब हम इतने निकम्मे थे कि हमने उसको कभी संभाल के भी नहीं रखा, यू नो. वी यूज्ड टू काइंड ऑफ जस्ट हैव इट, वही खाया, खत्म किया. हाँ, आंटी यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि कुछ संगत ऐसी है जिनको मैं मिली हूँ, और वो कहते हैं कि उनके पास वो सचखंड का प्रसाद और अभी भी उसमें उतनी ही फ्रेग्रेंस आती है, हाँ जी, हाँ जी, और ये उतना बात ही सही. फ्रेश है जो इतने साल पहले उन्हें गुरुजी ने दिया था. जी हाँ जी जी जी. आंटी, फ्रेग्रेंस I अभी know. भी आती है. लेकिन हमने ऐसा स्टूपिड सी बातें करी कि हमने अपने खाया, खत्म किया. बट आई स्टिल फील, बट देन गुरुजी, इफ ही हैज ब्लेस्ड यू वंस, यू नो, इट इज Yes. फॉर लाइफ टाइम. ही इज ऑलवेज Yes. देयर. मतलब मैं कितनी बार सोचती हूँ, कई बार हम लोग शायद भूल जाते हैं या उन्होंने जो करा है, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर टू रिमाइंड अस, एंड ही इज ऑलवेज देयर टू ब्लेस अस. तो Yes. ऐसी बहुत सारी. और एक बार उन्होंने मुझे अपना बड़ा सुंदर चोला भी दिया था. उनके You are चोला, blessed. हाँ जी, उनके चोलास ड्राई क्लीन होके आते थे. एंड वन डे वी वर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दैट, वो जैसे पॉलिथिन में प्रॉपर पैड थे, एंड ही यूज्ड टू जस्ट थ्रो इट, यू नो. सो ही गेव मी वन, एंड हाँ. आई हैव दैट ब्लेस्ड चोला विद मी, यू नो. एंड ऐसी अगर आप सोचिए, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं कि I really, I don't think we even deserve so much, but he is very kind, and he's done so much. Another thing, you know, I used to wonder, Guruji had a small pocket diary with him, and he used to tell us to, every time we went there, he used to tell ki apna naam likh de, address, phone number. And we used to write it. I remember 2-3 बार हमने लिखा है अपना एड्रेस, फोन नंबर. जी आंटी. And I don't know what really he did with that, but I guess every time when he made us write, he must be blessing us, you know. So that's it. I mean, everything was. एक बार हम और वहां रुक गए थे. गुरुजी ने बोला, मेरे पेरेंट्स को बोला, आज ये वापस नहीं जाएंगे, ये यहीं रुकेंगे. And he made us stay with some uncle, some colonel uncle in the Kant area. और क्योंकि उन्होंने बोला था फिर आप हमारे साथ चलोगे. अच्छा, वहीं से उन्होंने एक बार हमें चंडीगढ़ वापस भेजा, और हमें कहती कि कल सुबह ना तुसी फिर आ जाना 8 बजे. We said, गुरुजी कहाँ जाना है? कहते दिल्ली चलना नहीं आपा. So we said, गुरुजी अगर दिल्ली जाना है तो हम चंडीगढ़ से जलंधर आने की बजाय आपको अम्बाला मिल लेते हैं. You know, if you see the geography, auntie, you'll also understand कि जलंधर से अगर हमको दिल्ली आना है तो मतलब अगर चंडीगढ़ से दिल्ली आना है तो naturally we'll want to come through Ambala, ताकि गुरुजी can also join us, you know, in Ambala. Yeah. But he says, नहीं तुसी जलंधर आ जाना. And I don't know Okay. where we had that energy. We reached Jalandhar at 8 in the morning, and from there we proceeded to Delhi. Delhi. Imagine all the way. And then वो रास्ते में वो जो करनाल में वो जो लेक आती है, वहां पे I remember we sat there, we had a picnic sort of a thing, you know. वहीं पे हमने सारी वो प्रांते प्रसाद या whatever, you know, we used to have. तो रुकते रुकते हम आए. And he had Contessa that time, and his car used to literally fly. वो अंकल, ड्राइवर अंकल इतना तेज चलाते थे कि it was difficult to keep pace with his car, you know. We used to all follow, but then Guruji used to be careful कि सारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. And that is what uncle was He was mentioning. very caring. He was very caring. Very caring. अपने Very caring. कारवां का पूरी गाड़ियों का देखते थे कि कोई संगत पीछे रह ना जाए. सब आ रहे हैं ना. He wanted to ensure. So then I remember.
And when we reached, your voice is breaking. Yeah. So when we reached Delhi, so then he told us, जब आंटी थोड़ी सी ना जी डायरेक्शन हम चेंज जब कर लें दिल्ली आप के अपनी। आउटस्कर्ट्स पे पहुंचे तो तब Uncle, voice, there's no audio. If you can hear me, I'm not sure. Yeah. There were some Okay. technical issues at their end. Okay. Maybe now she's. आंटी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लें, अभी कैमरा टेढ़ा है जरा। ऑडियो भी खोल लें ऐसे? अपनी आंटी, अपनी ऑडियो भी खोल लें। डॉली आंटी ऑडियो खोल लें। डॉली आंटी वी आर नॉट एबल टू हियर यू, आपको अभी नहीं आ रहा। Okay, can you hear me now? नाउ वी कैन Yes. हियर यू, लेकिन थोड़ी सी अपना कैमरा सीधा कर लें। नहीं, मैं अभी पास में आई थी ना, I'll go back अभी। अच्छा ओके, ठीक है आंटी। आंटी थोड़ा सा ना कैमरा आपका टेढ़ा है, सीधा कर लें जरा इसको। कैमरा डॉली आंटी, जी देख आपका दीपक आपका जो बैठने का है ना वो थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर लीजिए। अच्छा posture। एक मिनट, आई डोंट नो, मेरा इट्स शोइंग मी राइट, जरा दबाओ उसको दीपक, अंकल का दबा जरा, क्लिक कर। आपकी फोटो टेढ़ी आ रही है ना? मेरे को यहाँ से सीधा आ रहा है अंकल। नहीं, हम लोग आपको ठीक तरह देख नहीं पा रहे हैं। दिख रही हैं आप, लेकिन सीधी नहीं बैठी हैं आप। एक मिनट दे, थोड़ा कैमरा निकाल के करे फिर से। हाँ, निकाल के कर लो जी एक मिनट, निकाल कैमरा दीपक, खींचो, हमारा तो ठीक आ रहा है, अंकल का वो ऐसे हो गया ना। निकाल, तो फोन निकालो। अब ठीक है नहीं, आंटी, अब ठीक है। ऐसे डॉली ठीक आंटी, है, हाँ जी अब ठीक है। तो फिर इसको ऊपर कर रखा दीपक, हाँ जी, नहीं होगा, ऐसे रख दो। सिर्फ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ओके ठीक है अंकल। जी आंटी, डॉली आंटी ओके ठीक है। ओके ओके, सो नाउ फ्रॉम वेयर डू वी बिगिन? कारवां चल रहा था और गुरुजी कितने केयरिंग हैं और जी कितना लाइवली सा माहौल। ये बहुत है कि इतना कंफर्टेबल कर देते थे गुरुजी अपनी संगत को कि वो Yes. बस दे जस्ट गो विद द फ्लो। I know. Yep. And then, you know, like when we reached on the outskirts of Delhi, तब गुरुजी ने बोला कि हमने ना एक शादी में जाना है। So we told Guruji we are not dressed for a wedding because हम तो जैसे सुबह से निकले हुए थे, you know, like wearing normal clothes. He says कोई नहीं, तुझे तैयार होके आ जाओ। And imagine we are on the extreme south of Delhi. We are close to Qutub Minar. So when you enter Delhi, you are near. You can say North Delhi में होती है. We are in extreme North Delhi. And imagine हम लोगों ने बोला ठीक है गुरुजी हम तैयार होके आते हैं. We came back all the way to our house, changed, again we went back. You know, I don't know from where did we get that energy. We were there for the wedding. So these are the few memories of. There may be more of Jalandhar, like as you said. So now you yes. ओवर टू मेरा आंटी। आंटी एक अभी तो और काफी बात करेंगे हम। एक आप बताइए कि वो वाला माहौल बताइए जब सारी संगत गुरुजी के साथ बैठी होती थी और गुरुजी कहते थे चल तू खड़ा हो, नाच या डांस करके दिखा, वो थोड़ा बताइए जरा, वो मैं जानना चाहती हूँ। वो भी जनरली स्पेशल ओकेजन्स पे होता था, यू नो, जनरली यहाँ कोई जैसे थिएटर के भी कुछ आर्टिस्ट आते थे, यू नो, चंडीगढ़ थिएटर और पटियाला थिएटर के, तो जब वो आते थे ऑब्वियसली देन यूज्ड टू मेक देम परफॉर्म, यू नो, जो वो करते हैं। Yes. So मतलब
वो एक लगता था जैसे वी आर इन अ पार्टी, यू नो, दैट माहौल। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमने उस नजर से कभी देखा ही नहीं, जैसे एक टिपिकल ट्रेडिशनली मंदिर या गुरुद्वारे में होता है, यू नो, वेयर एवरीथिंग इज वेरी वेरी पॉइज्ड एंड बिल्कुल ही प्योर, मतलब जैसे वैसा रहता है कि इधर कुछ और नहीं करना हमने सिवाय शब्द सुनने के वो। बट विद गुरुजी, यू नो, वी हैड लॉट ऑफ फन, मतलब Yeah. हर तरह की चीज। आई थिंक आर्ट से उनका ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त नाता था, बिकॉज आई फील आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट, यू नो, बीट म्यूजिक, बीट डांस, बीट थिएटर or painting, everything you know is you cannot have it, it is in you, you are born with that passion, you are born with that, which I feel is closest to God. I think Yeah. जो creativity है, I feel is the closest form of connecting to God. So that is what, Exactly. जैसे आप अपने म्यूजिक में भी आप रियाज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिटेशन, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो गुरुजी कैसे वो सबको माहौल वो क्रिएट करके, और वो कैसे उनको ठीक हील करते थे, कैसे ठीक करते थे, ये कितने सारे सत्संग हम सभी ने सुने हैं। इट्स अमेजिंग। I know, हाँ I know. जी। And Yes. people used to tell me, you are lucky, you know, that you get to sit in front of Guruji and sing, you know, because whenever he used to see me, he used to say, "Chal aaja, beja suna de, joru de gulam nu kya tabla baja utna." So, you know, my husband used to give a beat, एक जी हाँ, ताल देते थे, तबले तो की बीट। हाँ, तो he used to say, "चलो चलो सुना दो," you know, and used to make me sing for so long, and people, and I never realized, people used to tell me, "You're so lucky, we want to, you know, be close to Guruji, but he makes you sit next to him and makes you sing." So Yes. I think all this was he was blessing us, he was purely Yeah. yes. यू आर ब्लेस्ड। अच्छा आंटी, ये बताइए, आई थिंक संगत भी जानना चाहती होगी कि उस समय ज्यादातर आंटीज को ही क्यों गुरुजी के हाथ पैर दबाने के लिए, सर दबाने के लिए कहा जाता था। इसमें गुरुजी का क्या मोटिव था, मतलब ध्यान क्या था? देखिए, आई टेल यू, यू आर अ वुमन ऑल्सो। अगर आप कहीं भी जाते हैं, यू नो, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, तो आई थिंक लेडी का हमेशा ये रहता है कि मत्था टेकेंगे कि मेरी फैमिली, यू नो, मेरा परिवार, मेरा घर में सारा सुख शांति रहे, बना रहे, यू नो, दैट विल बी हर फर्स्ट ऑलवेज डिमांड या रिक्वेस्ट या एक प्रार्थना होती है कि मेरा सारा अच्छा घर परिवार बना रहे, बच्चे ठीक रहे, सारे स्वस्थ रहे, और घर में कभी कमी ना हो, यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ जो हम अपनी एक इच्छा हमेशा गुरुजी के सामने विनती करते हैं। Whereas I won't say a man doesn't care for that. Of course, he's working for, but वो हमेशा बोलेंगे कि मेरा देखना बिजनेस ठीक चले, मेरी जॉब ठीक होए, मेरा बिल्कुल बॉस के ठीक साथ है। हो। Of course, the family also comes in there, but since आंटी he's a बिल्कुल, आंटी source बिल्कुल of ठीक कहा you know आपने। आंटियां, अंकल, जी आंटियां जो हैं वो पूरे परिवार को लेके चलेंगी, अपने बेटे का, बेटी का, पति का, सबका, माता पिता, हाँ सबके जी लिए वो हाँ अपना अरदास करेंगी। लेकिन एज फार एज जो मेल्स हैं, अंकल्स हैं, दे आर वेरी सेल्फिश। वी पीपल आर वेरी सेल्फिश। No, no, uncle, not selfish, but they are much focused, selfish. very straight. हाँ, I know. वी डोंट हैव So दैट भाव, हमें वो भाव नहीं तो है। फिर तो आंटी को ब्लेस करने का मतलब है पूरी फैमिली को, बिकॉज आंटी इज आस्किंग फॉर एवरीवन। सो आंटी से ये सेवा लेने का मतलब ही इज ब्लेसिंग द एंटायर फैमिली, वेयर एज उनका थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, यू नो, फॉर मेन। सो एंड यस, यू नो, सो मेनी टाइम्स ही आस्क्ड मी आल्सो to press his feet and used to say zor zor di daba, zor zor di daba. At times, you know, we used to get tired and we used to look at Guruji, शायद वो बोल दे कि बस, but वो अपना दबाते रहते थे कि और दबा और आंटी, दबा ले। इसी दौरान जैसे आपने अभी कहा कि आपने भी बहुत बार आपको सेवा के लिए गुरुजी ने ब्लेस किया, मौका दिया, हाँ जी तो क्या आपके भी हाथों से कभी खुशबू आती थी? जी 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 जी, बहुत आती थी। इनफैक्ट हम घर में आके एक दूसरे को सुनाते कि देखो, एंड यू नो, वी यूज्ड टू आल्सो, देखिए उस टाइम हर तरह की संगत थी, हमारा भी तो दिमाग डेविल्स दिमाग होता है टाइम्स। वी यूज्ड टू फील कि गुरुजी ना एक कोई पर्टिकुलर टाइप का परफ्यूम यूज करते हैं जिसमें वो हाँ। खुशबू,
यू नो मतलब तब हम यही सोचते थे कई बार कि ऐसा ही कुछ करते होंगे, तभी हम हाथ लगाते हैं तो वही खुशबू आती है। और जब But so आप many- हाथ वॉश भी करते थे तो भी कहते हैं कि काफी काफी नहीं दिन तक नहीं जाती थी खुशबू। And then sometimes Guruji used to show presents at times, हम कार में जा रही हैं एकदम खुशबू आती थी तेज, जी so आंटी। that cannot be perfume, मतलब that cannot be कि अभी हमने कहीं हाथ लगाया है और परफ्यूम की खुशबू आ गई, बट बिल्कुल। ये अक्सर आती है। यस जी आंटी। You are blessed, auntie, and you are Yes. making us blessed as well. Yes. Thank you. yes, जय of गुरु जी course. आंटी। जय गुरु जी डॉली आंटी। डॉली जय आंटी, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरु संगत जानती है कि महाराज के टाइम पे जलंधर मंदिर में, पंचकुला में, एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में बहुत सादगी से ही मर्यादा का पालन किया जाता था। सादगी से सारे काम सादगी से होते थे। तो आजकल को देखते हुए जो आजकल संगत में चल रहा है कि वो एक से एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि हमारा जो सजावट है, हमारा जो खर्चा है वो उनसे ज्यादा हो। और कुछ सादगी के ऊपर जो बताएं कि मतलब कैसे आम संगत ये फील कर सके कि हमें गुरुजी महाराज को ध्याना है, तो इसमें हमको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब बताएं कि क्या भाव होना चाहिए, मतलब अब क्या किस चीज की जरूरत है अभी जिसकी जी कमी हम फील करते हैं। हाँ जी, देखिए पहली बात, गुरुजी कोई भी विधि विधान में बिलीव नहीं करते थे। जी जो आंटी। जो हमारे इवन गुरबानी में बताया गया है, इसीलिए सारा टाइम वहां गुरबानी चलती थी कि जी। ये नहीं करना कि आज का दिन है, आज के दिन आपको भूखे रहना है, आज दिन आपको ये व्रत करना है, वो करना है। गुरुजी वॉज वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल। उधर जो लंगर आता था, हम बैठते थे वहां पे, तो घर से बन के आता था। वी यूज्ड टू वंडर एट टाइम्स कि ये कहाँ से बन के आया है, पर वो गुरुजी किसी ना किसी को वो सेवा देते थे कि किसी ना किसी के घर से दाल सब्जी, जो सिंपल एक बेसिक होता है, एंड योर आपका थोड़ी चटनी वगैरह वो करके, जी और आंटी। रोटी प्रसाद घर से आता था। और जी उसमें कोई एंड गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन ऑल दिस को। हाँ, ओनली खास मौकों पे कई बार गुरुजी के जो कोई भी बड़े फंक्शंस होते थे, देन देयर यूज्ड टू बी कुल्फी, ऑफ कोर्स, एज अ स्पेशल कुल्फी आ जाती थी। बाकी तो कड़ा प्रसाद हमेशा होता था। कड़ा प्रसाद तो गुरुजी खुद ही अपने हाथ से ही देते थे। वो पूरे बड़े बड़े उनके वो आ जाते थे, परात आ जाती थी जिसमें वो होता था, एंड वो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। दिस इज व्हाट वी जनरली डू इन गुरुद्वारास आल्सो। यस। आप गुरुद्वारा में भी देखिए तो कड़ा प्रसाद होता है, और आपका जो लंगर प्रसाद होता है जो बन रहा है, they'll come and serve you. This was it. And I don't feel कि you should go over the board. अब कुछ, sorry to say, कुछ संगत ऐसे हो गई है, they want to outdo each other. कि शायद हमारा That is ये, wrong. That is wrong. That is हाँ, a wrong indication. yes. आप उतना, मुझे लगता है जो आपको अच्छा लगे, I always feel जो आपको अच्छा लगे, आप अपने मन से जो करना चाहते करिए, और ये मत सोच के करिए कि उसने इतना करा है तो इसलिए मुझे उतना करना है। Like for instance, if I like flowers, I want to decorate with flowers, but I will not do कि मैं उससे ज्यादा अच्छी करनी है, ये मन में नहीं होना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है I do, या मैं किसी के कहने से, कुछ लोग आते हैं जी, ओ गुरुजी के इधर नहीं रखते, इधर रखते हैं, इधर नहीं रखते। What my This is What not a competition. This is just a भाव, जो हमारे भाव हैं गुरु महाराज जी तो को, भाव के भूखे हैं उसकी, बस। हाँ, महाराज तो और सादगी में भाव के भूखे हैं। जो कोई अच्छी पर्टिकुलर एक अच्छा लगा डिनर सेट, आई लाइक दिस डिजाइन ऑफ प्लेट, सो आई विल सर्व इन दैट, वेदर इट इज चांदी और वेदर इट इज पीतल और वेदर इट इज बोन चाइना, इट इज व्हाट आई पर्सनली लाइक। डू व्हाट यू लाइक, नॉट by what people, sometimes they'll tell you, oh गद्दी इधर नहीं होनी चाहिए, इधर होना चाहिए, ये फूल इधर नहीं। I said no, Guruji never believed in all this. Just do what comes to your mind, so do according to that. और ये लोगों को कहने का यही है, सारी संगत को कहने का, आंटी ब्यूटीफुली आपने बहुत अच्छे से मैसेजेस दिए हैं। ब्यूटीफुली आपने हर एस्पेक्ट के बारे में बताया, और गुरु परिवार की तरफ से शमी नारायण सुरेश अंकल बहुत एक धन्यवाद। रिक्वेस्ट है, हाँ जी, सुरेश अंकल एक रिक्वेस्ट है डॉली आंटी से। आंटी आप जाते जाते एक या दो लाइंस कुछ भी गुनगुना के गुरुजी के लिए हमें सुना दीजिए। अखियां वाला आंटी भजन सुना दो फिर आप थोड़ा सा।
एक पकड़म। I don't know इधर ऑडियो ठीक आ पाएगा कि नहीं. I'll try to come close to the mic. ओके ओके जी आंटी। बेशक आप सिर्फ स्थाई सुना दीजिए, दैट्स इट। जी आंटी। अखियां च तू वसदा है, अखियां च तू वसदा, हर साह जो निकल दिया हवा, अखियां च तू वसदा, हर साह जो निकल दिया हवा, कली रुख वांग हानिया, पई गीत बरहोंदे गावा, अखियां च तू वसदा है, ब्यूटीफुल। अखियां च तू वसदा. So nice, auntie. Thank you Thanks a so lot. much. Thank you. Awesome, divine, blissful. Thanks a lot. Thanks a lot डॉली आंटी। बहुत Thank you. अच्छे से मैसेजेस, अच्छे अच्छे अपने वो बातें बताई, अपनी मेमोरीज बताई। थैंक्स अ लॉट। मीरा शर्मा आंटी, थैंक्स अ लॉट। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपके लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि गुरुजी तो हर टाइम, हर समय, हर क्षण विद्यमान है, हर जगह। पर जब आप ऐसे कहते हैं ना, बिगिनिंग जब करते हैं प्रोग्राम की, नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो ऐसे लगता है कि वाकई वो साक्षात वहीं पर आ गए हमारे सामने। आप ये सो ब्यूटीफुली वेलकम गुरुजी। महाराज की कृपा है। बिना कृपा के हम लोग मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बस ये बिल्कुल महाराज की सही। कृपा हम सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट। जय गुरु जी।